तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन। इसका फर्स्ट चैप्टर है लीगल प्रोसीड्यूर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप बस कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है और कुछ लॉस लाइक ये फार्मा के जैसा नहीं है, पैथो के जैसा नहीं है, लाइक कि कुछ आपको बेसिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसमें वैसा रखना है, वैसा तो कुछ है नहीं। बस कुछ लॉ और कुछ पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि लीगल प्रोसीड्योर है। और फर्स्ट चैप्टर में डिफिनेशन जो है, फर्स्ट में फोरेंसिक मेडिसिन का डिफिनेशन क्या है। तो फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ है, ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन। एंड उसके बाद फिर क्या है, क्या पढ़ना है हमें, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इट इज़ द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, ओके। इट इज़ द लीगल एस्पेक्ट ऑफ लॉ विच जो कि हमें क्या क्या बारे में बता पढ़ना है इसमें। इट इंक्लूड्स डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप, और जैसे कि कॉन्सेंट लेना, कॉन्सेंट देना, मतलब कि जो मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान में जो लॉ को हमें ध्यान में रखना होता है ना, उसी को हम लोग मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है वो है आईपीसी और सीपीसी, ठीक है। तो आईपीसी क्या है, तो आईपीसी जो है वो आपका है ऑफेंस और पनिशमेंट, ठीक है। इसमें आप इट इंक्लूड्स इसमें मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसमें, ऑफेंस और पनिशमेंट, ठीक है। इसमें और ये जो है कब फॉर्म हुआ था, तो 1860 में फॉर्म हुआ था। फिर उसके बाद क्रिमिनल पिनल कोड, तो सॉरी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड क्या है, तो जैसे कि ये आईपीसी हो गया, ठीक है, और ये सीपीसी हो गया, ठीक है, आईपीसी सीपीसी। तो इसके बीच में जो ये टाइम है ना, उसको हम लोग जो प्रोसेस होता है बीच में, ऑफेंस और प्रोसीड्योर, ठीक है। ऑफेंस और प्रोसीड्योर के बीच में जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग क्रिमिनल प्रोसीड्योर कहते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा इंक्वेस्ट। तो इंक्वेस्ट क्या है, लाइक कोई डेथ हो गया कुछ मतलब अचानक से, तो उसकी उसमें जो इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन होता है ना, उसको इंक्वेस्ट कहते हैं। एन इंक्वेस्ट इज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ वेयर द डेथ इज एप्रोप्रिएटली नॉट ड्यू टू नेचुरल कॉज, मतलब जो डेथ हुआ है वो कोई नेचुरल कॉज से नहीं हुआ है, उसके लिए इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, उसी को इंक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें इट इज डन इन द केसेस ऑफ, किस किस में केसेस में होता है, तो इट इज डन इन द केसेस ऑफ सडन डेथ, मतलब अचानक से डेथ हो गया, पता ही